नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अनंगसरा ने इतने वर्ष तक तप किया और उस तप के प्रभाव से वह स्त्री पर्याय में गई। महाराज जी उसने मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाई। महाराज जी इतने त्याग से वो नहीं कर पाए। मिथ्यात्व का नाश करना कोई साधारण चीज नहीं है, और मिथ्यात्व का नाश नहीं करने पर भी स्त्री पर्याय का विच्छेद हो सकता था, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी सभी स्त्री पर्याय में ही जन्म लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अब उनके परिणाम तद्रूप नहीं हो पाए स्त्री पर्याय के संबंध में, तब तो परिणामों का ही वैचित्र कहना। महाराज जी आज आपने बताया प्रवचन में कि सर्प उसे अजगर निगल रहा है और वो उसे क्षमा कर रही है, इतना सूक्ष्म धर्म उसके पास में है, तो उसके बाद भी परिणाम में इतनी निर्मलता होने के बाद भी सम्यक्त की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई उसे? दया भाव होना अलग चीज है। स्त्रियों की कोमलता उनका स्वभाव है, दया है, लेकिन स्त्री पर्याय के जो बंध के कारण हैं वो मात्र निर्दयता नहीं है। स्त्री पर्याय का विच्छेद का कारण दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, अनुकंपा नहीं है। इन सब से स्त्री पर्याय का विच्छेद होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियों में बहुत दयालुता होती है, बहुत कोमलता, जल्दी रो पड़ते हैं, तो इस मात्र से स्त्री पर्याय नष्ट हो जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं। स्त्री पर्याय के जो बंध के कारण हैं वो बंध के कारण से वो मायाचारी आदि अपने अंदर के परिणामों के प्रति भय, लोक, लज्जा आदि मरण करते समय ये सब चीज़ जाना चाहिए। दया बिल्कुल भिन्न चीज़ है। महाराज जी 3000 वर्ष तक आपने बताया सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में रही और साधना की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सच्चे देव साध गुरु तक ब्रह्मचारी नहीं रही। आज ब्रह्मचारी का विषय था, उसके ऊपर बहुत सारे संकट आए, स्थितियाँ बनी, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से संयम का संयम नहीं छोड़ा। ब्रह्मचर्य से रही 3000 साल तक। सच्चे देव साध गुरु की शरण में रही ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। संजय संध्या जैन आधारताल जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, आज आपने मोक्ष तत्व की जो व्याख्या की उसमें आपने संबर निर्जरा को सबको गौण कर दिया महाराज जी, तो संबर निर्जरा को गौण कर देंगे तो फिर मोक्ष बनेगा कैसे महाराज जी? संबर निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों के क्षय से मोक्ष होता है। साक्षात कारण, जैसे पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हमने कर्मों को बंद नहीं किया है, हमने तो राग द्वेष किए। जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि भाव से निश्चय दो व्यवहार पुगल कम्मान कत्तारा। मैंने तो राग द्वेष भाव किए, मैंने कर्म थोड़ी किया है। कर्म बंद मैंने नहीं किए, जीव कर्म बंद करता भी नहीं कि जीव तो राग द्वेष करता है, कर्म बंद राग द्वेष से होते हैं। तो कर्म बंध में कारण जो है जीव द्रव्य को कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। राग द्वेष कर्म बंध के कारण है, और राग द्वेष से योगों में चंचलता आई, तो साक्षात कारण क्या हुआ? योगों का बंध। तो यहाँ ये जैन दर्शन की नए विवक्षा कहलाती है कि तुमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तुमने तो कर्मों की निर्जरा की है, और कर्म की निर्जरा से मोक्ष हुआ है। जैसे हमने कितना बढ़िया तो समझा दिया था कि एक पेड़ को अपने लगाया है, हमने फल पैदा नहीं किए। हमने पेड़ लगाया, पेड़ की सक्रिय सब हमने किया, लेकिन फल तो आए हैं अपने आप, हमने लगाए नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, पेड़ मैंने लगाया है, फल मैंने लगाए, ऐसा बोलते क्या? बस यही यहाँ समझना चाहिए। मैंने संबर निर्जरा की है, मोक्ष तो हमें मिला है। अर्पिता जैन मुंबई सौगानी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, सिद्ध भगवान के कितने भाव होते हैं? सिद्ध भगवान के जो क्षायक भाव होता है, और क्षायक भाव उनके यहाँ होते हैं, और फिर यहाँ कह दिया केवल दर्शन, ज्ञान, सिद्धत्व ये भाव होते हैं, सम्यक तो ये भाव उनके होते हैं। सुचित्रा आर के जैन नेहा नगर सागर गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो सिद्ध होते हैं, मोक्ष जाते हैं, तो कम से कम कितनी अवगाहना वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं? 3.5 हाथ, अधिकतम 525 धनुष और कम से कम 3.5 हाथ प्रमाण जो है यह जगन अवगान है। सुधीर जैन गोंदिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, सिद्ध भगवान भव्य होते हैं या अभव्य होते हैं? वो भव्यातीत होते हैं, अभव्य तो कहेंगे नहीं, भव्यातीत होते हैं। भव्य अभव्य किसी में नहीं आएंगे महाराज जी? भव्यातीत, भव्य को पार कर चुके हैं। शैलेश जैन रंगवाले, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, कर्म क्षय पहले होता है या मोक्ष पहले होता है? कर्म क्षय, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो हो, संपूर्ण कर्मों का मोक्ष होने के बाद, मोक्ष तो फल है, कार्य है, और कर्मों का क्षय कारण है, साधन है। चंद्रकांत जैन, डूंगरगढ़, छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान जो हैं तनुवाद बलय के आगे क्यों नहीं जाते? धर्मास्तिकाया भवात, तनुवाद बोले के बाद धर्मास्तिक, क्योंकि उनमें जाने की शक्ति तो है, लेकिन जाने का लिए जो उदासीन कारण चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गति करेगा तो धर्म द्रव्य के बिना नहीं कर सकता, और धर्म आस्तिकाया इस पर सूत्र दे दिया उन्होंने। पवन जैन, इंस्पेक्टर, नेहा नगर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कम से कम कितने ज्ञान वाले को केवल ज्ञान प्राप्त होता है? केवल ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है, बाकी 4 ज्ञान और 4 ज्ञान पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, 4 ज्ञान वालों को केवल ज्ञान हो सकता है, और कम से कम मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। और अंत में पूछा जाए तो केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है। उज्ज्वल अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में कहा, तो शुद्ध ज्ञान उपयोग, जब अंत में शुद्ध ज्ञान का उपयोग होगा तभी केवल ज्ञान होगा। मति ज्ञान में उपयोग है तो केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस शुद्ध ज्ञान को जनक कहा है केवल ज्ञान का। तो मति ज्ञान भी तो होगा मानसिक, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान 12वें गुण स्थान में होता है, लेकिन अंत समय में जब वो एकत्व वितर्क विचार ध्यान करेंगे तो पहले तो मति ज्ञान होगा, क्योंकि एकत्व वितर्क विचार ध्यान में जो भी विषय बनाएंगे वो मति ज्ञान से बनाएंगे, लेकिन मति ज्ञान के बाद वो शुद्ध ज्ञान में चले जाएंगे, और जब उनका उपयोग शुद्ध ज्ञान आत्मक होगा तभी केवल ज्ञान होगा। ये आगम की व्याख्या है। अभिषेक जैन, मोनू, एम्प्रेस मिल, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी क्या कोई तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते? तीर्थंकर की कोई जरूरत नहीं। ब्रजार्थ पर्व की श्रेणियों में कोई तीर्थंकर नहीं होते, सदा ही नहीं होते, कोई तीर्थंकर का विहार भी नहीं होता। आज तक अनादिकाल से अनादिकाल हो गया, अभी तक कोई विजयार्थ श्रेणी से अनंतो जीव मोक्ष जा चुके, लेकिन आज तक कभी वहां कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो कितनी बड़ी बात है, कोई जरूर नहीं तीर्थंकर। बीच का काल कितना होता है? ऋषभ देव से लेकर के अजितनाथ के बीच में 50 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने असंख्यातों जीव मोक्ष चले गए, तीर्थंकर कोई था नहीं। महाराज जी दीप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जगन्य अवगाहना से सिद्ध होने वालों की संख्या ज़्यादा है या उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध होने वालों की संख्या ज़्यादा है? मध्यम वालों की, और मध्यम वालों की ज़्यादा है। उत्कृष्ट वालों की भी ज़्यादा नहीं है, जघन्य वालों की भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि विधेय क्षेत्र में सभी की 500 धनुष की काया हो ऐसा कोई नियम नहीं है। वहाँ भी उत्तम मध्यम जघन्य काया होती है, ठीक है, अपने जैसी छोटी काया तो नहीं होगी, लेकिन 500 धनुष में किसी की 550, किसी की 450, किसी की 450। जैसे आज जो रेशो आज है, अधिकतम आज कोई व्यक्ति कितने का है? 7 फुट, 7 फुट का है, 7 फुट। तो 7 फुट की संख्या कितनी है? कम है, कम है। 6 फुट की संख्या और कम है, 4.25, 5 और 6 के बीच में संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसी प्रकार वहाँ रेशो मानना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित प्रमाण की काया किसी भी क्षेत्र में मनुष्यों में नहीं है। मात्र है तो वो भोग भूमियों की काया निश्चित है, नियत है,
जितनी काया का 3 कोस है तो 3 कोस ही होगी, कंबड़ नहीं होगी। लेकिन कर्म भूमि में कंबड़ होती है, तो मध्यम वाले ज़्यादा है। तो महाराज जी उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष मानेंगे कि 525 धनुष मानेंगे? 525 धनुष का ही उल्लेख मिलता है। रंजना जैन, कोयला परिवार, बिलासपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, सबसे कम कौन से लोक से जीव मोक्ष जाते हैं? लोक मतलब मध्यलोक से, ऊर्ध्वलोक से भी कम है। सबसे कम ऊर्ध्वलोक से, सबसे कम ऊर्ध्वलोक से जघन्य है। उससे सेकंड नंबर पर अधोलोक से और मध्यलोक से प्राय जाती है। श्रीमती सारिका जैन, तेलवाली, सिरोंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि रावण 1 महीने तक शिखर जी में रहा, तो वह वहाँ की वंदना क्यों नहीं कर पाया? ऐसा उल्लेख कोई पद्म पुराण में तो आया नहीं। ये चर्चा की आती है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। लोग कहते हैं ऐसे, कहाँ से ये बात आई, चर्चा बहुत दिनों से है, लेकिन ये कोई आगम सम्मत बात नहीं है, क्योंकि वो अर्धचक्री था। नरकगामी जीव सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर सकता है, ऐसा उल्लेख तो नहीं। साक्षात तीर्थंकर की वंदना कर रहा है राजा सैनिक, कोटि शिला को उठा रहे हैं लक्ष्मण, नारायण प्रति नारायण आदि। तो ये कथन कहाँ आया है, पहले प्रमाण दीजिए कि रावण सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाया, ये प्रश्नकर्ता ने कहाँ पढ़ा है, उसका रेफरेंस दें। संप्रदा जैन, नबी, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी समायिक का क्या अर्थ होता है? जनरली हम श्रावक लोग समायिक में एक आध पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, तो समायिक हो जाती है। तो समायिक का वास्तविक सामयिक का अर्थ है सावध से निवृत्ति, आरंभ और परिग्रह से निवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति। पाठ आदि को ठीक है, कहीं कुछ बाद के आचार्यों ने कह दिया कि पाठ आदि है, लेकिन पूज्यवर समंत भद्र आचार्य महाराज तो कहते हैं एक मन वचन काय को स्थिर करके, और उसमें जिस समय वो ध्यान में बैठता है, चिंतन करता है, जाप करता है, लेकिन शरीर हिलना नहीं डुलाना चाहिए, वचन से मुंह से बोलना नहीं चाहिए, मन की चंचलता नहीं होना चाहिए। यही सावध और आराम परिग्रह से निवृत्ति होना ही चाहिए। अंकिता जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि माता पिता के पैर बच्चे ही छूते हैं, बच्चियों को छूने का अधिकार क्यों नहीं है? छूते हैं कई जगह, राजस्थान में तो छूते हैं। राजस्थान में सभी बच्चियां पिताजी के पैर छूते, बड़े भाई के पैर छूते। मात बुंदेलखंड के अंदर और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का एरिया है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कन्या पैर नहीं छूती पिता के, मामा के, बड़े भाई के। बड़ा भाई ही पैर छुएगा, भले वो भाई कितना ही बड़ा हो और उसकी बहन छोटी भी हो। बाप बिटिया के पैर छूता है। ये एक क्षेत्रीय परंपरा है, आगम की परंपरा नहीं है और भारत की परंपरा नहीं। भारत यहाँ पर राजस्थान में सभी प्राय शराबगी समाज में तो है ही, बगैरवाल में पता नहीं, बगैरवाल में सब पैर छूते ना, बच्ची पैर छूते माँ बाप के। हाँ, तो राजस्थान में तो हम यही देखते, बच्ची कितने भी हो माँ बाप के पैर छूते, माँ बाप बच्ची के पैर नहीं छूते। कुंवर साहब के पैर भी माँ बाप नहीं छूते। कुंवर साहब जो हैं उनके पैर भी माँ बाप, कुंवर साहब सास ससुर के पैर छुएंगे। ये बुंदेलखंड में पता नहीं कहाँ से परंपरा आ गई कि वो छोकरे के पैर छूते, 80 साल की दादी बेचारी। हाँ, ये जैन परंपरा, जैन आगम की परंपरा नहीं है, जैन शास्त्रों की परंपरा नहीं। अब बोलो एक कुंवर साहब है गुटखा खावे और सासू बेचारी रात में पानी नहीं पीवे, लेकिन कुंवर साहब आएंगे तो पैर पड़ना पड़ेगा। अब एक छोटी सी है, बिटिया है, छोटी सी है, अभी उसको कपड़े पहनना नहीं आता। हाँ, छोटी, और पिता पैर छू रहा है उस बिटिया के, बड़ा भाई पैर छू रहा है। ये परंपरा ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। बुंदेलखंड में या जिस यूपी परंपरा में ऐसी परंपरा है, इस परंपरा को खत्म होना चाहिए। और मैं तो बड़ों से तो कह नहीं पाऊंगा, छोटों से मेरा कहना है, बिटिया से कहना है और कुंवर साहब से कहना है, तुम लोग सास ससुर से पैर मत छुआओ, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आप एक और तो पापा कहते हो, एक और मम्मी कहते हो, पैर छुआते हो। तो कन्याओं को अपने से बड़ी उम्र वालों से पैर छुआना ना तो नैतिकता है और ना धर्म है। नहीं छुआना नैतिकता भी है और नीति भी है।
इसलिए बुंदेलखंड के स्वरूप सुना हो तो कम से कम बच्चों के लिए और कुंवर साहबों के लिए नियम लेना चाहिए कि सासू से ससुर से पैर न छुआएं। अपने से उम्र से जो बड़ा है उससे कदापि पैर नहीं छुआना चाहिए। स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है अपने से अधिक गुणवानों में सासू तुमसे तो अधिक गुणवान होगी होगी, यदि पैर छुआता है तो होन तो लुल्लू मुया, वे लूले लंगड़े अंधे बहरे होते हैं। इसलिए कुंवर साहबो कान खोल के सुनो, बुंदेलखंडी कुंवरो, आज जहाँ जहाँ से तुम्हारे सासू ने पैर पड़े हैं वहीं वहीं से अगली बार में पैर गायब हो जाएंगे। हाँ, विकलांग जन्मोगे। ठीक है, अभी तक तो रूढ़ी थी इसलिए चल गया, मालूम नहीं था। अब तो आपको फरमान जारी हो गया और गुरु मुख से आपको मिल गया कि कोई कुंवर साहब पैर न छुआएं अपनों से बड़ों से, और कोई कन्या अपनों से बड़ों से पैर न छुआएं। कन्या होने से पूजनी नहीं हो जाती है, ये परंपरा गलत है। और राजस्थान में ये परंपरा हमने तो कहीं यहाँ देखी नहीं। इसमें यहाँ तो सब बिल्कुल वही है जो होना चाहिए। मोक्षा जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 10 लक्षण के बाद जो अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य दिन आता है उस दिन को अनंत चौदस क्यों कहा जाता है? अनंत चौदस की कोई कथा है। चौदस अलग चीज है, जैसे आपकी रविवार कथा है, मुकुट सप्तमी की कथा जैसे। अब मुकुट सप्तमी में पारसनाथ का मोक्ष कल्याण, मोक्ष सप्तमी अलग है और मुकुट सप्तमी अलग है, दोनों एक तिथि। इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा है, उससे 10 लाक्षण का कोई लेना देना नहीं है। 10 लाक्षण पर्व से अनंत चतुर्दशी का कोई लेना देना नहीं। अनंत चतुर्दशी की एक कथा है, जिसने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था तो मुकुट सप्तमी के समान उसका भी फल है। व्रत कथा को उससे उसको जान सकते हैं, लेकिन 10 लाक्षण से अनंत चतुर्दशी का मतलब नहीं है। रश्मि सिंघई, दमोह। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शहद का आजकल व्यापार किया जाता है और शहद की खेती मतलब मधुमक्खी को पालन किया जाता है, उसके बाद शहद निकाला जाता है। तो और महाराज जी, बहुत सी औषधियों में इसे उपयोग में लाया जाता है शहद को, फिर जैन धर्म में इसे अभक्ष्य क्यों कहा गया? शहद अभक्ष्य ही है। औषधि में प्रयोग लाने से भक्ष्य हो जाए ऐसा तो आगम में नहीं कहा ना। कितनी औषधियाँ जो अभक्ष्य हैं। अब देख लो, कई लोग मांस में से औषधियाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ वो अभक्ष्य। तो शहद औषधि बनने से अभक्ष्य नहीं हो गई, वो तो अभक्ष्य थी, है और रहेगी। प्रियांशी जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आलू तो जमी गंध होता है, प्याज और लहसुन में क्या दोष है? उसमें तो कोई दोष नहीं है ज्यादा। 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो होता है गणंत का दोष, क्योंकि जो जमीन के अंदर पर फल होते जो होते हैं वे अंधकारमय होते, कीचड़मय होते और अनंत त्रस जीवों की विराधना होती है। बोते समय भी तो होती है, जब वो फलता है तब निकालते हैं तब भी, क्योंकि जो भी जमीन के अंदर होता है वो गीले में निकलता है, सूखे में नहीं निकलता। गीलापन रहना चाहिए तभी निकलेगा। तो वहाँ त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। तो 2 तरीके। और दूसरा, जमीन के अंदर रहने से उसकी प्रकृति तामस होती है, तामसी प्रति उसका गुण भी है, वो विकार पैदा करते हैं। अक्सर कर आप देखना तामसी लोग, मांसाहारी लोग इनको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए अभक्ष्य की कोटि में रखा जाता है। राजेन जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि मान लो हम जंगल से जा रहे हैं और शेर सामने आ जाए और हमने नियम संलेखना ले ली, लेकिन महाराज जी जब शेर हमें फाड़ेगा तो वेदना तो होगी, और वेदना होगी तो उस समय हम मिथ्यात्व में आ जाएंगे क्या? ये तुम लोग जिनको वेदना होगी, समाधि लेने वाले को नहीं होगी, और जिसको होगी उसकी समाधि नहीं होगी। सीधी बात, खत्म बात गई। वो तो अपन लोग क्या है, अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कि वेदना तो होगी। अरे ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं शास्त्रों में जिनके शरीर को लॉन्च के खा ली है और वो श्रेणी मार रहे हैं, उनको वेदना नहीं हो रही। जल रहा है शरीर, उनको वेदना नहीं हो रही। कांच पर पैर रख गया, कांच जमीन में घुस गया, कील आर पार हो गई, लेकिन चलने में कोई अंतर नहीं आया। जिन तो अब ऐसी चीजें हैं। अब अपन लोगों से कहे तो अपन को तो खुरखुरू का कांटा लग जाए। खुरखुरू के इतना से कांटा होता है,
गोखरू गोखरू, वही कांटा लग जाए तो चलने में 1 किलोमीटर दूर से देख ले कि महाराज के पैर में तकलीफ है। तो ये अपने हीन संगठन वालों के का, हीन संगठन वाले बड़े संगठन वालों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा न करें। हीन संगठन वालों को जो सहन नहीं हो रहा है वो बड़े लोगों की साधना पर संदेह न करें। हमें यदि फीलिंग हो रही है तो सबको फीलिंग होती है। ऐसा संदेह करने से चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है। ऐसा विकल्प आने से हमारे लिए आना चाहिए। मुझे सहन नहीं हो रही, सुकुमार को तो सहन हुई थी, सुकुमार को सहन हुई थी। उदाहरण सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विमल जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके यहाँ व्रतियों के लिए शुद्ध दूध की व्यवस्था है, लेकिन महाराज जी अगर कोई जो दूध बांटता है ले जा करके उसके यहाँ सूतक हो जाए तो क्या व्रती उस दूध को ले सकते हैं? वो उसके हाथ से तो नहीं लेंगे, लेकिन गाय से निकाल लेवे या जिसके सूतक नहीं है वो निकाल देवे तो फिर कोई दोष नहीं। नहीं, बांटने निकालने वाले सब शुद्ध निकाल रहे, बांटने जो देने जाता है बांटेगा नहीं, वो सूतक वाला नहीं बांटेगा, नहीं बांटना चाहिए कायदा से। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र में जो 7 नयों का वर्णन आया है उसमें व्यवहार नयों का तो वर्णन आया है, लेकिन निश्चय नय का वहां पर वर्णन नहीं आया। तत्वार सूत्र में नैगम संग्रह सूत्र आया तो कहाँ द्रव्यार्थिक नय आया तो है। मैंने कहा ना कि अध्यात्म ग्रंथ के निश्चय नय और व्यवहार नय अलग है, और सिद्धांत ग्रंथ में द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय अलग है। प्रारंभ के जो नय हैं 3 नय, नैगम, व्यवहार, संग्रह, व्यवहार, ये 3 नय द्रव्यार्थिक नय, शेष 4 नय पर्यायार्थिक नय, ऐसा आया है। साधना जैन, गोधा, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 10 पर्यूषण पर्व में कई जगह स्वयंभू स्त्रोत का, कई जगह सहस्त्र नाम का और कई जगह तत्वार सूत्र का पाठ होता है, तो महाराज जी क्या ये जरूरी है, क्या आवश्यक है? होना चाहिए, इससे सुपयोग बना रहता है, जिनवाणी के प्रति हमारा सम्मान बना रहता है, होना चाहिए। शास्त्र की पूजा है ये। शिवरार्थी प्रबल जैन, चरगवा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ध्यान तो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक होता है, फिर बाहुबली भगवान जी 1 वर्ष तक खड़े रहे तो उनके ध्यान में परिवर्तन तो हुआ होगा। प्रतिमा योग और ध्यान में अंतर है। वो ध्यान में नहीं खड़े गए, वो प्रतिमा योग में खड़े रहे। प्रतिमा योग का अर्थ होता है प्रतिमा के समान निश्चल, लेकिन वो ध्यान हो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ योग साधना अलग है और ध्यान अलग है। हमारे यहाँ काय क्लेश अलग है और ध्यान अलग है। हमारे यहाँ विसर्ग अलग है और ध्यान अलग है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष बैठे हुए सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिएगा, आज अनंत चतुर्दशी महापर्व है। 10 लक्षण महापर्व उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व के दिन एक पुण्यार्जक ने मंदिर से जनालय बनाने की भावना भाई 25 कलश के माध्यम से सीए विजय कुमार, श्रीमती डॉक्टर अंजू जैन, आशीष, श्रीमती कनिका, अतिशय, आशिका जैन सपरिवार दिल्ली। सहसकूट जिनालय के लिए बड़ी प्रतिमाएं जो विराजमान होंगी, प्रत्येक मंजिल में 4-4, ऐसे 10 मंजिल में 40 प्रतिमाएं। उसमें एक 5 कलश में सीए विजय कुमार, श्रीमती डॉक्टर अंजू जैन, आशीष, श्रीमती कनिका, अतिशय, आशिका सपरिवार दिल्ली ने प्रदान की है। इस क्षेत्र पर बड़े बाबा की वेदिका के लिए जो स्वर्ण कार्य हेतु बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं भी दी। 15,000 रुपये की राशि सुशील बगड़ा, सुजानगढ़, राजस्थान। 11,000 रुपये की राशि विमल, नरेश, आशीष, निष्ठा, आदिश, निश्चल, वीर जैन, जजावर वाले। 10,000 रुपये की राशि श्रीमती शीला जैन, बेंगलोर। 51 प्रकाश चंद, प्रेमलता, लाखना वाले, सांगानेर। 51 रुपये विनोद कुमार, शशि रुचिर, झिलमिल जैन, सहारनपुर वाले, मुंबई। 51 पदम जी, अभिषेक जैन, बेद परिवार, बिजोलिया। भक्तांबर विधान जो असीम कालीन चल रहा है इस बिजोलिया क्षेत्र पर, उसके लिए 51,000 रुपये की राशि में डॉक्टर निशिल, डॉक्टर महेश, पुष्पा जैन, बरिया परिवार, मंगौली। 51,000 रुपये की राशि गौतम जैन, रुचिल जैन, वाशिंगटन DC, अमेरिका। सहसकूट जिनालय बिजोलिया में जो बन रहा है उसके लिए एक प्रतिमा, एक कलश वाली वांस अभिषेक विशा जैन, सहारनपुर। 1 लाख की प्रतिमा अभिषेक प्रकाश, प्रवीणा, मीनल, समृद्धि, भूता, सूरत। तीसरी प्रतिमा श्रीमती मधु, चिंटू, श्रीमती गरिमान, मनीष जैन, ज्योति दीदी, कोटिया परिवार, डाभी।
यहाँ पर जो वृक्षारोपण चल रहा है उसमें एक ही परिवार ने 5 वृक्षारोपण करने की, परिवार के 5 सदस्य थे, उन्होंने 5 पेड़ लगाने की भावना भाई। 25,500 रुपये में श्री पीछी जैन मित्तल, पंकज मित्तल परिवार अलवर। एक वृक्ष अनिल कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती सीमा जैन परिवार दिल्ली। एक वृक्ष प्रकाश चंद प्रेमलता लाखना वाली सांगानेर। एक वृक्ष अरुण अलका विभोर बाकलीवाल रिद्धि सिद्धिनगर कोटा। एक वृक्ष सीमा जैन आगरा। श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए कल महाराज श्री ने जैसे ही आशीर्वाद दिए, प्रेरणा हम सबको मिली, भक्तों ने अपनी भावनाओं को जागृत किया। अखिल कक्ष दिगंबर जैन समाज गांधी धाम ने 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। 1,51,000 रुपए की राशि श्रीचंद राजकुमारी विकास उस्मा आकाश शालिनी गंगवाल गांधी धाम शिलोंग। 51,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए विजय अश्विनी अर्चना अभिनव मिताली जैन गांधी धाम। और 25,000 रुपए की राशि वहीं गांधी धाम से महावीर नविक मंडल महिला मंडल गांधी धाम। देखो सभी ने अलग अलग गांधी धाम से लगभग 2.5-3 लाख रुपए की राशि भेजी है। 21,000 रुपए की राशि दिगंबर जैन समाज चरगुआ मोनू ब्रह्मचारी भैया ने महाराज समाचार भेजा और कहा है कि महाराज श्री के आशीर्वाद से हमारे नगर का पंचगणक जल्दी हो। 51,000 रुपए की राशि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ क्षेत्र के सभी पुजारी महाराज श्री जो आप ग्रुप बना के, हम सभी पुजारियों ने एकत्रित करके अध्यक्ष महोदय के साथ 51,000 रुपए की राशि वहां सांगानेर संस्थान के लिए भेजी है। कौन किसने? पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ सभी भक्तों ने मिलकर। हाँ पुजारी मंडल। अभिषेक मंडल। अच्छा अभी पुजारी मंडल मत बोला करो। उन्होंने पुजारी मंडल लिख के भेजा। मैं अभिषेक मंडल। मैंने पुजारी सोचती मैंने कि तुम्हारे पूजा करते हैं अभिषेक मंडल। अभिषेक मंडल। पुजारी मंडल है अभिषेक मंडल। 11,000 रुपए की राशि अखिलेश रितेश रजनीश गदियाना वाले ललितपुर। 21,000 रुपए की राशि पार्शनाथ कॉलोनी वैशाली नगर। सभी समाज वालों ने महाराज श्री आपसे आशीर्वाद चाहा। अजमेर वैशाली नगर अजमेर ही बोला है। और अभी और है इसमें श्रवण पवन कुमार 1 लाख रुपए की राशि पवन कुमार सुदेश जैन समस्त परिवार गांधीनगर दिल्ली। एक बालिका सांगानेर छात्रावास हेतु 51,000 रुपए की राशि जनकपुरी ज्योतिनगर जैन समाज इमली फाटक जयपुर। 51,000 रुपए की राशि बड़े भ्राता राजेंद्र जी गोदा की प्रेरणा से इन्होंने श्री सतीश चंद जी श्रीमती नीलिमा गोदा नमन श्रीमती लवी गोदा बापू नगर जयपुर। 11,000 रुपए की राशि शकुंतला जैन यमुना विहार भजनपुरा दिल्ली। 11,000 रुपए की राशि गंभीरमल प्रभा प्रतीक रानू सुरलाया दादावाड़ी कोटा। 11,000 रुपए की राशि विद्या महिला मंडल ब्यावर। 15,000 रुपए की राशि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वसंत विहार कोटा। 11,000 रुपए की राशि पंच वालियती दिगंबर जैन मंदिर जवाहर नगर कोटा। नरेश जी कोटा के चांदखेड़ी की विधान के लिए आए हैं हमारे पास नाम। देखो सांगानेर संस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। मैंने कल भी कहा था फिर कह रहा हूं कि जहां पर महाराज श्री नहीं पहुंच सकते, संत नहीं पहुंच सकते, ऐसी जगह जाकर के धर्म की प्रभाव न करना और लोगों को धर्म का मर्म समझाने के लिए ऐसे विद्वानों के लिए आपको अधिक से अधिक राशि भेज करके संस्थान को उठाना चाहिए। चांदखेड़ी में विधान हेतु 51 रुपए की राशि प्रमोद सीमा प्रसीम शुभम नैन्सी समझ जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी। क्या एक विधान प्रकाश चंद पवन कुमार प्रियांश जैन घेला परिवार अशोकनगर। एक विधान करुणा राजेंद्र उत्कर्ष अक्षिता काला परिवार कोटा। एक विधान मनोज कुमार नम्रता यश कुछ साहा परिवार रॉयल केमिस्ट उदयपुर। एक विधान नरेंद्र कुमार के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती आशा हुकमचंद यशोदाबाई रजत राहुल सुरभि बहुत लंबा नाम है निवासी पिपरिया जिला होशंगाबाद। एक विधान महेश कुमार पाटनी सुषमा जैन शुभम जैन पाटनी परिवार निवासी बसंत विहार कॉलोनी पुलिस लाइन अजमेर। इस प्रकार से सभी भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार ताली जाएं। और प्रथम कथानक आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर बौद्धों का एक 2000 छात्रों का छात्रावास था। बौद्धों के साथ बहुत पहले की घटना है। सबसे बड़ा छात्रावास माना। 2000 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते थे बौद्ध धर्म को। यदि आप दिगंबर जैनी मेरा साथ दें तो इतिहास को तोड़ करके 2000 से ऊपर सांगानेर में हम छात्रावास निःशुल्क करा सकते। धर्म का छात्रावास, ये लोकल छात्रावास नहीं जो IIT जो कोटा आदि में खोल रहे हैं, ये तो नहीं। वहाँ धर्म का छात्रावास था। 2 छात्रावास होते हैं, एक तो रहने की व्यवस्था होती है और लौकिक पढ़ाई बढ़ती। ये तो धर्म की पढ़ाई पढ़ा। 250 लोग इस समय निःशुल्क, इस पंचम काल में 21वीं सदी में 250 लोग निःशुल्क धर्म पढ़ रहे हों, ये अतिशय कम नहीं है। लेकिन मैं अभी इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा भाव है यदि गर जोर मारो चाले। मैं नजर मजर नहीं उतारता हूँ, ध्यान रखना। गर जोर मारे ना, मैं काली टिपकी लगाने जा रहा हूँ। यदि आप लोग साथ दो तो आज हम इस बात पर इसलिए कह सकता हूँ
आज हमारे बच्चों में, बच्चियों में धर्म की क्लास पढ़ने की बहुत ललक है। लोग जो कहते थे कि आजकल के बच्चे धर्म नहीं पढ़ते हैं, धर्म पढ़ना नहीं चाहते, ये बिल्कुल झूठा है। बड़े लोग बदनाम करते हैं बच्चों को, बच्चियों को बदनाम करते हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते आधुनिक। मैं कह रहा हूं कि आप यदि मात्र रहने की व्यवस्था और आहार की व्यवस्था कर दो, 2000 छात्र छात्राएं एक छात्रावास में धर्म पढ़ते हुए मैं दिखा दूंगा। जय हो। क्योंकि प्रतिवर्ष हम बच्चों को वापस कर रहे हैं। इस बार हम बच्चे ज्यादा नहीं ले पाए। मात्र बच्चियां हमारे पास 250-300 बच्चियों के नाम आए थे धर्म पढ़ने के लिए, मात्र 25 ले पाए, 25 मात्र ले पाया। बोलो 250 में से 300 में से 25 मात्र भर दिया, क्योंकि रहने की जगह नहीं है, हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो बच्चों को बदनाम न करें लोग। बच्चे आज के लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चे आधुनिक होने जा रहे हैं, बच्चे सुधरना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनको सुधरने का मौका दें। तो मात्र एक आशा टिकी है सांगानेर संस्थान पर, यही धर्म के बच्चों को संस्कारित कर सकता है। और स्थानों पर वो वातावरण नहीं है, और स्थानों पर वो कार्य पढ़ने आदि की व्यवस्थाएं नहीं है। इस समय सांगानेर ही मात्र एक ऐसा संस्थान है जो सारे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए बच्चों और बच्चियां युवा पीढ़ी के रूप में दे सकता है। मात्र एक उम्मीद है अभी बस, और कहीं सब जगह का तो वातावरण बिल्कुल हो गया। और जहाँ जहाँ जितने विद्यालय थे सब बंद हो रहे, क्योंकि वहाँ के या तो कहीं समाज, बनारस में है ज़्यादा समाज है नहीं, विद्यालय बहुत बड़ा था, बहुत जगह भी कई जगह। लेकिन अभी सांगानेर जो जैनियों की काशी है, जैनियों का जयपुर पास होने से सांगानेर के संस्थान को यदि आप लोग सहयोग दें तो सांगानेर स्थान एक दिन बौद्धों के नालंदा विश्वविद्यालय को भी आगे जा सकते हैं। आप में समर्थ है और मेरे में भी समर्थ है। अब बीच की कड़ी कहाँ जुड़ रही है कि तुम थोड़ा कंजूसी छोड़ो, फिर ये चमत्कार हो जाएगा। सोचने वाली बात है। कोई बस एक श्रेष्ठ ऐसा चाहिए कि महाराज आवास के कारण से छात्रों को, छात्राओं को न लौटाया जाए। जितना बड़ा छात्रावास बने बनाइए। एक किमिक्षिक वरदान वाला व्यक्ति चाहिए जो ये कहे आप आवास के कारण से बच्चे बच्चियों को धर्म से वंचित ना किया जाए। आवास के कमरों के कारण से बच्चे जितने आए, हर साल बच्चे बढ़ते हैं, हर साल छात्रावास की मंजिल बढ़ाओ। तो एक आवास व्यवस्था का यदि किमिक्षिक वरदान वाला आ जाए, और दूसरा वो आ जाए कि जितने छात्र बचे, 2 टाइम के भोजन के कारण से व्यक्ति को वंचित मत करो धर्म से। जितने बच्चे आएंगे 2 टाइम की भोजन की व्यवस्था हम देंगे। ये दो कितना सस्ता है धर्म, देख लो कितना सस्ता है धर्म। मात्र आवास के लिए एक कमरा और 2 टाइम की रोटियां देने से आपकी युवा पीढ़ी शास्त्री आचार्य बन करके धर्म को डिंडोरा पीट देगी। सारे भारत में हर गांव, हर नगर में एक धर्म का ज्ञाता होगा। बंधु, जिस भवन में, जिस रूम में बेटियां रुकेंगी और उस रूम में रुकने वाली बेटियां, जब तक भवन रहेगा, जब तक वो बेटियां विद्वान बनेगी, और न जाने वो विद्वान बेटी किस घर की बहू बनेगी। सोचिएगा वो पीढ़ियों को कितना तार के ले जाएगी। तो ऐसे योगदान में कभी पीछे नहीं रहना। पूरा 7 मंजिल का कोई बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 1-1 मंजिल बनाना चाहे तो भी कोई गम नहीं। पूरा 7 मंजिल का बनाएगा तो 7 कलश के माध्यम से बन सकता है, 700 कलश के माध्यम से। और अगर 1-1 मंजिल बनाना चाहे तो 100-100 कलश के माध्यम से बन सकता है। और यदि कोई रूम बनाना चाहे तो आज की फैसिलिटी के हिसाब से अगर रूम देखा जाए तो कम से कम 5-5 कलश के माध्यम से बन सकता है। आप जिस योग्यता में आते हैं उस योग्यता के हिसाब से आप यहाँ पर नाम भेज सकते हैं। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है अजय जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव, मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों ने बरसात के पानियों के संग्रह के कुंड बना रखे हैं, तो उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में भी है, घरों में भी है, क्या सूतक पातक के समय उस कुंड से पानी निकाल सकते हैं? दूसरी बात, यदि कोई छिपकली आदि गिर जाए तो हम उस पानी से फिर क्या करें? पहली बात तो उसको सूतक पातक में तो नहीं निकालना चाहिए। अब छिपकली आदि गिर जाए तो उसको पहले तो उसको निकालना चाहिए, और कितना बड़ा जानवर है, कैसा है, उसको व्यवस्थित करके देखना चाहिए। क्योंकि ये कुएं का पानी तो है नहीं, उसमें दोष तो बनता ही है, लेकिन सावधानी रखो।
अगली जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। इमलिया दमोह से कमलेश जैन परिवार। महाराज उसके श्री लिए कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। जैसे कोई भी जानवर छोटे मोटे गिरते हैं कुओं में, नदी नालों में, कम से कम 15 दिन के लिए उसका पानी लेना बंद करके पुनः लिया जा सकता है। लेकिन महाराज उनका ऐसा कहना है कि कुएं में तो झेर है लेकिन इसमें तो स्टोर है हमारा। फिर भी उसका गैप कर सकते हो। अब इतना बड़ा टाँका के लिए वहाँ बैठते थोड़ी करोगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल एवं समस्त स्नातक परिषद सांगानेर का कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज 1 सितंबर को हमारे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान का 25वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, जिसकी घोषणा आपने रजत जयंती वर्ष के नाम से की थी। और इस पूरे वर्ष हमें धार्मिक आयोजनों के लिए आपने प्रेरित किया था। लेकिन महाराज जी, इसकी शुरुआत बहुत दुखद क्षणों से हुई है। अब हम ओम इसको शांति। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोलो। पंडित जी के अभाव में और अन्य दुखद क्षणों के निमित्त से देखते हुए आगे इसको कैसे सादगीपूर्ण ढंग से अनुशासन के साथ कैसे हम वर्ष भर मनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। दुख का कोई क्षण नहीं होता। दुख की हमारी मान्यता होती है, हम उसको मान लेते हैं। दुख युग की और सृष्टि के परिवर्तन को तत्वज्ञानी दुख नहीं मानते। ये नियत परिवर्तन कहलाता है। अपने मांगलिक कार्यों को करने के लिए संसार के कार्यों में जैसे व्यक्ति की घटनाएं घटती हैं, लेकिन कभी वो सांसारिक कार्य को रोकता नहीं है, वो यथावत विधिवत रखता है। धर्म कार्य को तो डबल तेजी से करना चाहिए, बहुत तेजी से करना चाहिए और स्पीड बढ़ा देना चाहिए। जब जब कोई नकारात्मक दृश्य घटता है, नकारात्मक स्थिति घटती है, धर्म का उत्साह चौगुना बढ़ जाना चाहिए, धर्म की और क्षमता बढ़ना चाहिए। क्योंकि तत्व की जब कोई कमी आती है शरीर में, तो हमें उस तत्व को डबल बढ़ाना चाहिए, ना कि जो उसको कम करना चाहिए। इसलिए आपका जो निर्देश दिए गए थे, उन्हीं गति से कोई सादगी और अरे कोई मनावे तो सादगी इसमें होती नहीं, क्योंकि धर्म के कार्यों में कोई असादगी कभी होती नहीं। धर्म तो धर्म ही होता है, धर्म का कोई नहीं। सोने का समोषण बनाओ तो भी सादगी में ही आएगा, तो भी सादगी में आएगा। रत्नों की वृष्टि करो तो भी सादगी में आएगा। धर्म की कोई भी क्रिया है, जितने जोर शोर से करोगे उतना ही कम है। इसलिए इस महोत्सव को जो निर्देश आप लोगों को दिए गए थे, वो निर्देश को फॉलो करें और उसको लागू करें, और उसके लिए जिस रूप में आप लोग व्यवस्थित कर रहे हैं वो करें। उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आना चाहिए। किसी व्यक्ति से संसार नहीं रुकता है, तो किसी व्यक्ति से धर्म भी नहीं रुकना चाहिए। बड़े बड़े लोग आए, महावीर जैसे व्यक्ति आए और चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। भद्रबाहु स्वामी आए और चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। कुंदकुंद स्वामी आए, चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। शांति सागर महाराज आए, चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। अपन लोग भी चले जाएंगे, फिर भी धर्म चलते रहना चाहिए। धर्म को किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। व्यक्ति के आधार पर जो धर्म चलते हैं, व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये व्यक्ति का धर्म नहीं है, ये जैन धर्म है, ये सर्वभौम धर्म है। व्यक्ति तो उसकी एक कड़ी है, व्यक्ति तो उसका एक कहना चाहिए निमित्त है। निमित्त उपादान से बड़ा नहीं हो सकता। उपादान शाश्वत अविनाशी प्रभायमान होता है, निमित्त तात्कालिक होता है। और हम निमित्त के अधीन हो गए तो समझ लेना चाहिए हमने धर्म किया ही नहीं। यदि धर्म का प्रचार प्रसार किसी एक व्यक्ति के अधीन हो जाए, वो धर्म नहीं, वो तो एक कंपनी है, वो तो एक व्यापार है, वो तो एक संसार का घर है। घर ही जब एक व्यक्ति से नहीं चलते, दादा मरते ही बेटा संभालता है, बेटा मरते ही पोता संभालता है, परंपरा रही। कितने लोग चले गए, चक्रवर्ती चला गया तो क्या हुआ, हर कीर्ति ने राज संभाला।
और चल रहा है संसार, आज तक चल रहा है, चलेगा। किसी एक के कमी के कारण से किसी भी धार्मिक घटना को दुखद न कह करके और उसको ये मानना चाहिए कि हमारे लिए एक नए जोश के साथ हमें फिर कार्य करना है और उस व्यक्ति की अभाव की पूर्ति करना है। सही विकासवाद क्या है? जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी के कंधों पर भार है, तो दो व्यक्ति कंधे को लगा के चल रहे थे, तो एक व्यक्ति कंधा लूज पड़ गया तो दूसरा कंधा वाला उसको डबल कंधे लगा करके उसको संभालना चाहिए। धर्म की सबसे बड़ी चीज, धर्म की कोई भी कड़ी, धर्म का कोई भी निमित्त गौण होता है, उपादान की शक्ति बढ़ा दो और तेजी के साथ बढ़ा दो, उसके अभाव की भी पूर्ति कर दो, और सब दुनिया को ये पता चले कि ये जैन धर्म, ये समणसी संस्थान किसी एक व्यक्ति के बल पर नहीं चलता है, ये शाश्वत है, अविनाशी है, जब तक चलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद है। इसमें तो आएंगे लोग, बहुत आएंगे, चले जाएंगे, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन ध्रुव शाश्वत जो है, उसको कड़ी को जो रहते हैं उनके अंदर बोलना चाहिए। जाने वाला तो जाता है, लेकिन जो पीछे चलने वाले लोग हैं उनको तुरंत आगे आकर के उसकी बांगडोर संभालना चाहिए। और सारे स्नातकों में ये जोश आना चाहिए कि हम मात्र निमित्त की कठपुतली नहीं हैं, हम लोगों का उपादान अब जाग चुका है। उंगली पकड़ करके जभी तक चला जाता है जब पैरों में दम नहीं होती है। और बड़े होने के बाद आप लोग स्नातक हैं। स्नातक उंगली पकड़ के नहीं चलता, स्नातक निमित्त के पीछे नहीं चलता, स्नातक स्वयं चलने की क्षमता रखता है। इसलिए ये ना सोचें कि ये एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति कोई जाता है तो अब संस्थान का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। यदि आप लोगों का जोश है तो उससे और अच्छा चल सकता है, क्योंकि जब तक बाप जिंदा रहता है बेटा ज्यादा जिम्मेवारी नहीं समझता, बोले पापा तो कर रहे हैं, और जब पापा जाते हैं तो बेटे पे अपने आप जिम्मेवारी आती, अकल ठिकाने आ जाती, बेटा अपने आप जिम्मेवार हो जाता है। कई बार बाप की उपस्थिति खतरनाक है, क्योंकि बाप के रहते ही बेटा निश्चिंत है, बोले पापा चले गए दुकान किसी को खोलना है, बोले पापा ने खोल ली वो तो खोलेंगे, और पापा ये हटा दो फिर देखो अपने आप 4 बजे दुकान पर उठना है। और जिनके बाप अपने बेटों को आगे नहीं आने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर बाप को बेटे बड़े होने के बाद सामने से हट जाना चाहिए। ये विकासवाद है। एक दिन मैंने कहा था ना, दुनिया में एक बच्चे से कहा, बच्चे ने कहा साहब मुझे नेता बनना है। बाप से कहा था मैंने एक दिन, तो वो नेता बनना है, नेता बनना है। तो बाप ने कहा बेटा ऊपर चढ़ जा, दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर गया, बोले कूद जा, बोले पापा कूद जा, बोले मैं तो खड़ा हूं कूद जा। वो कूद गया, पापा ने हाथ दूर कर लिए, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले बेटे पापा ये क्या किया? बोले यही तुझे सिखाना चाहता था कि आगे बढ़ना है तो बाप के भरोसे मत कूदना, अपनी दम पे कूदना, अपनी दम पे कूदना। तो हर बाप को बेटों को आगे कर देना चाहिए, और उनके अभाव में बेटे समर्थ होते, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बाप को लगता है मेरे बाद ये छोकरे क्या करेंगे, अरे तुम हटो तो सही, छोकरे तुमसे अच्छा करेंगे। ऐसा जोश आप लोगों में आना चाहिए। आप लोग स्नातक हैं और आप इस संस्कृति समण संस्कृति संस्थान की शाश्वत अविरल सनातन प्रभायमान धारा है। परम पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से सांगानेर संस्थान हेतु 21,000 रुपये की राशि श्रीमती आशा रानी, निर्मल नंदनी, विमल निधि, शरद नेहा नमन, पारस टाइल्स एंड सैनिटरी सिंगई परिवार पनागढ़ जबलपुर मध्य प्रदेश। 11 रुपये की राशि प्रदीप राजेश प्रीति रेखा पाटनी भिवंडी। 21,000 रुपये की राशि प्रवीण जैन, प्रतिका जैन, कृति काव्य जैन दिल्ली। और असीमकालीन भक्तांबर बिजौलिया में चलने वाले का एक नाम आया है, श्रीमान आलोक कुमार सालिनी, अतिशय सिद्धार्थ, शिवरार्थी आलोक भक्तांबर व्रत के उद्यापन पर भोपाल निवासी ने भेजा है। और आज सिमन संस्थान की स्थापना दिवस आज नहीं है, तारीख के हिसाब से नहीं, हमने उसकी स्थापना तिथि के हिसाब से की थी। भट्टारक की नसिया से मैं 13 किलोमीटर चल के आया था,
और शाम को वहाँ 13 किलोमीटर वापस पहुँचा था। शिलान्यास करके तिथि के अनुसार उसकी स्थापना हुई थी, और तिथि का स्थापना दिवस ही मुहूर्त के अनुसार लेना चाहिए। इन अंग्रेजी तारीखों से ना तो कोई मुहूर्त निकलता है, अंग्रेजी तारीखों में मुहूर्त है ही नहीं। मुहूर्त जो निकलता है वो तो तिथि के अनुसार निकलता है। तो तिथि के अनुसार अभी इसका स्थापना दिवस नहीं, तिथि के अनुसार स्थापना दिवस आगे आएगा। तारीख है ना, उसकी स्थापना तारीख से मुझे तारीख का ध्यान भी नहीं, तिथि के अनुसार मुहूर्त निकाला गया था और तिथि के अनुसार ही शुभ माना जाएगा। इसलिए तिथि जब आएगी वो स्थापना दिवस माना जाएगा, तारीख नहीं। कोई भी तो अपने यहाँ जितने भी त्यौहार हैं सब तिथि से चलते हैं, तारीख से नहीं चलते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर, आप एक संस्मरण सुनाया करते हैं कि आप एक गांव में थे, वहाँ पे एक थानेदार का ट्रांसफ़र हो गया था, तो गांव के व्यक्ति सब आपके पास आए, तो आपको जो बताया था वो संस्मरण सुनाते हैं। गुरुवर, आज मुझे भी वो संस्मरण याद करके नीरज गदिया के सूरत वाले का देहावसान हो गया, बड़ा दुख हुआ गुरुवर। पर बाद में बड़ा शांति, ऐसा लगा कि शायद विधि का विधान ऐसा ही था और उनको ऐसे ही सब इंस्पेक्टर जैसा उसका ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा ही उनका देवलोक में ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि गुरुवर, उस व्यक्ति ने इतनी सी कम उम्र के अंदर आपके प्रति इतना श्रद्धान, आपके प्रति इतना उसका दृढ़ विश्वास और आपके चरणों में हमेशा रहने वाला, और कितना उसने दान दिया गुरुवर, न जाने कितना दान दिया, न जाने इस विधि का क्या विधान था। चिंता मत करो, हमारे यहाँ से चला गया। सबका परिवर्तन होने वाला है। एक दिन तुम गुरुजी भी तुम्हारे जाएंगे और फिर यही कहेंगे लोग, अरे कितने गुरुजी थे, कितने मंदिर बनाए थे, कितने क्षेत्र बनाए गए। सब कुछ ना कुछ अपने पीछे छोड़ते हैं। कोई एक दिन पहले जा रहा है, कोई एक दिन बाद जा रहा है। ये दुखद घटनाएं जो हैं इनको तत्व दृष्टि से लेना चाहिए। तात्विक दृष्टि यदि नहीं लोगे तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। मरना एक दिन है तो फिर आज ही मर जाएं, और जब एक मर गया है तो सब मर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मैंने कहा कि इसको तात्विक दृष्टि से लो, और तात्विक दृष्टि से जब लेंगे तब कोई जरूर नहीं। तद्भव मोक्षगामी जीव भी ऐसे अकाल में मरण प्राप्त किए कि जिनकी दुर्दशा तुम देख नहीं पाओगे। तद्भव मोक्षगामी जीव घानी में पेल के मरे, कैसी दुर्दशा की गई। तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं जानवर। तद्भव मोक्षगामी जीवों सियार नहीं खा रही है, शेर नहीं खा रही है। तद्भव मोक्षगामी जीवों को जलाया जा रहा है, शरीर में जलाया जा रहा है। कितनी वेदना के साथ मारा गया पांडवों को, और तद्भव मोक्षगामी जीव है। कितनी वेदना के साथ, वेदना देख करके गरम गरम आभूषण करके पहनाए गए। तो ये तो संसार का इतिहास है। ये सब स्थितियां एक तात्विक दृष्टि कसौटी पे जब कसते हैं तो ये स्वभाव नजर आता है। कल कोई व्यक्ति अपने आप को अपने जीवन में, जैसे आज अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं, कल हमारी भी कोई चर्चा करेगा। क्योंकि हम कौन से सैफ हैं। शाम को सोने के पहले सोच लेना चाहिए। और सारे कोरोना ने तो स्पष्ट दिखा दिया कि जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। किसी भी जिंदगी हो, डॉक्टर हो तो ठीक है, कोई भी हो। इसलिए अपनी जिंदगी को जितना करना है वही कर लीजिए, वही तुम्हारे काम आएगा। कल का कोई भरोसा नहीं। 61,000 रुपये की राशि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दादावाड़ी नसिया कोटा अतिशय से सांगनेर संस्थान के लिए प्राप्त हुई है। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है अनुराग जैन राजा स्टोर परिवार गोटे गांव से। गुरुवार पूरे परिवार का नमस्तु। महाराज श्री, रामायण का युद्ध अति मोह का परिणाम था और महाभारत का युद्ध अति लोभ का परिणाम था। तो गुरुवार, हम सांसारिक प्राणी लोभ और मोह की विनाशकारी प्रवृत्ति से कैसे बचे? रामायण का परिणाम मोह का तो नहीं था, कर्तव्य का था, धर्म की रक्षा का था। वहां तो कोई मोह नजर नहीं आया। एक धर्म और धर्मात्मा की रक्षा का सवाल था, मोह का ही मात्र नहीं था। और राम जो महाभारत युद्ध है, ये भी लोभ का ही कारण नहीं था मात्र। एक पक्ष लोभ में था
युद्ध को नहीं कह सकते, ये कह सकते रावण का पक्ष मोह का था। रावण का पक्ष मोह का कह सकते हो। जब भी दो महान आत्माओं युद्ध होता है तो युद्ध की निंदा मत करो, युद्ध में उस पक्ष की निंदा करो जो अन्याय पक्ष से लड़ रहा है। जो न्याय पक्ष से लड़ रहा है तो फिर हमारे देश के सारे सैनिक पापी की कोटि में आ जाएंगे, हमारे देश के सारे सैनिक की निंदा हो जाएगी। नहीं, अन्यायी वो है जो सामने वाला हमारे ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। हमारे रामचंद्र जी ने प्रतिकार किया था। रामचंद्र जी, यदि तुमने युद्ध की निंदा की है तो रामचंद्र जी चपेट में आएंगे, युद्ध की निंदा की है तो पांडव चपेट में आएंगे। आप ये कह सकते हो युद्ध का एक पक्ष जो रावण का था वो निंदनीय था, एक पक्ष जो दुर्योधन का था वो निंदनीय था, लेकिन दूसरे पक्ष ने तो, दूसरा पक्ष तो धर्म का था, धर्म की रक्षा का था। यदि दूसरा पक्ष युद्ध में खड़ा नहीं होता तो कल्पना करो सीता का क्या हुआ होता। आप कैसे कह रहे हो मोह का चिन्ह था राम? यदि सीता की रक्षा दूसरा पक्ष हो दिए फिर क्या होता उस समय सीता का? यदि दुर्योधन का राजगद्दी पर बैठ जाता तो हस्तिनापुर का क्या होगा, पूरे राज्य में क्या अत्याचार होते, किस प्रकार की परिणति बनती। तो पक्ष को ऐसे नहीं देखना। जैन दर्शन अनेकांतमयी है, दोनों पक्ष कभी विरोध में हो जाएं वो युद्ध निंदनीय है, लेकिन हमारे जिन युद्धों का आपने नाम लिया है ये युद्ध निंदनीय नहीं है, पक्ष निंदनीय है। 11,000 रुपये की राशि स्वर्ण दान हेतु वेदिका के लिए ब्रह्मचारिणी शांता देवी सुमनलता जैन बिलासपुर और सांगानेर संस्थान के लिए 11,000 रुपये की राशि अभय जैन बीना जैन गया। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि यहाँ हम लोग क्षेत्र पर रहते हैं तो किसी को बुखार भी आ रहा है, सर्दी खांसी भी है, तो वो लोग अभिषेक करते हैं। तो कभी मन में विचार आता है कि अभिषेक का गंधोदक हम लोग लें या ना लें, तो यदि हम नहीं लेते हैं तो कोई अभिनय का पाप तो नहीं लगेगा? कृपया जिज्ञासा। शरीर के अंदर से कोई भी मल द्वार का निस्सरण हो रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मल द्वार से, मल द्वारों से, पसीना मल द्वारों से नहीं आता, मल द्वारों से, बहुत बड़ी मार्ग की बात कह रहा हूं सबसे, मल द्वारों से। मल द्वार कितने होते हैं? 9 मल द्वार होते हैं। 9 मल द्वारों से कोई भी मल निकल रहा है और वो बह रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। कोई भी, कोई पहले तो 9 द्वारों की बात कर रहा हूं। 9 द्वारों से कोई भी बह रहा है, नाक 9 द्वार हैं दोनों, कान में से पस बह रहा है, आंख में से आंसू बह रहा है, मल द्वार सबको मल। इन मल द्वारों से कोई भी मल निकले, कैसा भी मल हो, तो फिर आपको बहरा बाहर निकल रहा हो तो आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए। बिना अभिषेक के भगवान रह जाएं तो आपत्ति नहीं है, लेकिन मल द्वार निस्सरण हो रहा हो तो ऐसे को अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। और बुखार है तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में मना किया, बुखार वाले को भगवान का अभिषेक ना होवे तो चल जाएगा, लेकिन यदि किसी को फीवर है तो उसको भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। गंधोदक लेने की तो बात बहुत दूर है, गंधों का सवाल ही नहीं उठता, गंधोदक लेना ही नहीं चाहिए। गंधोदक का तो बहुत दूर है, हम तो कह रहे अभिषेक ही नहीं करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र पर यदि ऐसा हो जाए तो उस दिन अभिषेक मत कराइए, 3 दिन अभिषेक नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अभिषेक के रहने में इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम मल द्वार आदि बहते हैं, वो व्यक्ति अभिषेक नहीं करना चाहिए, बहने वाले से नहीं कराना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी दैवोदय महासंघ के सभी पदाधिकारियों का नमोस्तु। महाराज जी दैवोदय महासंघ में करीब 80 से 90 गौशालाओं हो गया। प्रश्न पहले आ गया। महाराज श्री प्रकाश चंद जैन इंदौर नमोस्तु मुनवर, उनकी जिज्ञासा है कि आजकल मंदिर जी में रंग बिरंगे दुपट्टे पहन करके पूजा अभिषेक होने लगा है, तो क्या ये उचित है? अच्छा तो नहीं है, केसरिया से ही होना चाहिए। कोई पंचकल्याणक आदि में कुछ कदाचित कोई ड्रेस को अलग से हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बहुत कलर यहाँ वहाँ करते हो तो बात अलग है,
लेकिन एकदम ही लाल कलर, एकदम ही नीला कलर, हरा कलर, बैगनी कलर, ये स्त्रियों को शोभा देते हैं, पुरुषों को नहीं। अगली जिज्ञासा विजय, धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, 10 लक्षण महापर्व हम सब बड़े आनंद से मनाते हैं और हमारे नगर में और मैंने शिविरों में जाने के उपरांत अन्य स्थानों पर देखा है कि क्षमा वाणी पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं। देश भर के राजनेता भी जैन धर्म के क्षमा वाणी पर्व से प्रभावित होकर अपनी बड़ी सभाओं में इस बात का उल्लेख करते हैं। तो गुरुदेव, क्षमा वाणी पर्व समाज को किस रूप मनाना चाहिए? मैंने और पहले कह दिया इस संबंध में, परसों पर 2 दिन पहले प्रश्न आया था। क्षमा वाणी पर्व आगम में कोई पर्व नहीं, क्षमा धर्म का तो है, शास्त्रों में कोई पर्व है ही नहीं है, और ना क्षमा वाणी पर्व का उल्लेख कहीं है, ना कोई कथा है, ना कुछ भी नहीं। क्षमा वाणी पर्व की संज्ञा आज परंपरा चल पड़ी है, तो उसका इतना ही रीजन है कि 10 दिन से व्यक्ति इतना पवित्र हो गया है कि वो अपने दुश्मन से क्षमा मांगने के योग्य हो गया है। तो 10 लाख क्षण पर्व के बाद जो व्यक्ति अपने दुश्मन से जय जिनेंद्र करने की हिम्मत रखता है, तो समझ लेना चाहिए उसने 10 लाख क्षण पर्व बनाए। क्षमा वाणी पर्व इस 10 लाख क्षण पर्व का परीक्षा है। क्षमा वाणी एक प्रकार की परीक्षा है, प्रमाण पत्र है कि आपने 10 लाख क्षण पर्व मनाए हैं या नहीं। यदि 10 लाख क्षण पर आपने बनाए हैं, तो जिसने अंदर हृदय से मनाए होंगे वो नियम से 10 लाख क्षण पर्व होते ही सबसे पहले दुश्मन को फोन करेगा, भाई जय जिनेंद्र, क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। ये प्रमाण पत्र है। क्षमा वाणी जो पर्व मनाने का आप लोगों ने परंपरा चलाई, जब से चली, तो ये प्रमाण पत्र, पर्व नहीं है, क्लास नहीं है, क्लास का प्रमाण पत्र है। इसलिए क्षमा वाणी का मैं निषेधक नहीं हूं, क्षमा वाणी मनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई बस यही है, अपने दुश्मनों को और दुश्मनों के प्रति क्षमा मांगना और क्षमा करना, यही उसका मूल महत्व होता है। और वैसे क्षमा वाणी को दूसरा रूप दे देते हैं कलशाभिषेक। अपने अपने मंदिरों में जुलूस निकलते हैं, विमान जी निकलते हैं और मंदिरों में कलशाभिषेक होते हैं, इसको एक रूप दे दिया गया। बंधुओं ध्यान दें, कल भी पारस चैनल के माध्यम से सुबह 7:25 पर मूलनायक बड़े बाबा की शांतिदार होगी, गगन बिहारी की शांतिदार होगी और यहाँ पर रत्नत्रय की पूजन होगी। तत्पश्चात मुनिश्री का मंगल प्रवचन सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जिन जिन लोगों को कल अंतिम दिन, मतलब कल पूर्णिमा के दिन जिनको शांति धारा करानी हो, अपनी राशि के साथ यथाशीघ्र यहाँ पर कार्यालय में भेज देंगे। लास्ट जिज्ञासा है सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, आज आपके मुंह से पहली बार सुना है सबको उपवास के लिए आपने बोला है, तो आज के दिन के उपवास का क्या इतना विशेष महत्व है? अनंत चौदह, हाँ, साल भर करो तो कोई महत्व नहीं है। आज आपके मुंह से हमने पहली बार सुना। साल भर के निकलने के बाद 10 लाख क्षण पर्व में कम से कम एक दिन तो हमें ये दिखा देना चाहिए कि हम इस अन्न के कीड़े नहीं हैं। एक दिन तो हमें दिखाना चाहिए कि हम बिना अन्न के भी जी सकते हैं, और इससे करने से हमारे भावी संस्कार की बहुत बड़ी नींव पड़ती है। पर पदार्थों के गुलाम हम कहते हैं ना कि भाई दुनिया ही पापी पेट, ये रोटियों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन एक दिन का उपवास करके दिखाता है कि नहीं, मैं बिना रोटियों के भी 24 घंटे जी सकते हैं। तो ये प्रचलन अनंत चौदस का बहुत, अब तो बहुत कम हो गया। पहले तो गांव-गांव में 90% लोग, कई घरों में तो चूल्हे ही नहीं जलते थे। अनंत चौदस के दिन चूल्हे ही नहीं जलते थे, कुछ भी नहीं घर में होता था। बड़ी चौदस के नाम से जाना जाता था। और आज भी गांवों में बहुत परंपरा है। शहरों में थोड़ा खाने पीने के संस्कार आ गए हैं, तो करना चाहिए। और थोड़े थोड़े बच्चों को भी कम से कम उपवास नहीं कर सकें तो आज अन्न की वस्तु का त्याग कराओ, उनको 2 बार फल खिला दो, लेकिन अन्न की वस्तु का त्याग करना चाहिए, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। महाराज जी, आगम में आया है कि आत्मा में वास करना उपवास करना। हम लोग तो समझते चारों प्रकार के आहार का त्याग किया मतलब उपवास किया। वास्तव तो उपवास तो वही है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास। आगम में ऐसे पढ़ने में है कि आत्मा में वास करना, तो हमें तो आत्मा वो का तो उसका फल है, वो तो उसका फल है। क्रिया तो यही है, तप में अनशन है, वो तो उसका फल दिया कि उपवास के दिन क्या करें,
तो आत्मा वास। तो महाराज जी आत्मा का स्वरूप के बारे में कैसे? चले टाइम हो रहा है, बात चलिएगा। आरती के लिए तैयार रहेंगे धानोप्य परिवार और पटवारी परिवार। एक कैसर करेंगे जिनवाणी के लिए और भैया जी हमारे आरती कराएंगे। दीपक जला लें। लूट सके तो लूट ले सतनाम की लो, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहे जब छोड़। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे, तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। भीगी आज गली गली, भीगी आज गली गली, खिल रही है कली कली। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती। अंग अंग में उमंग, अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी अब हमारे। मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा। मेरी तो डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। झिम झिम उड़ रे गुलाल
चालो रे मंदरिया में, झिम झिम उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में, चालो रे मंदरिया में, चालो रे मंदरिया में, चालो रे मंदरिया में, चालो रे मंदरिया में हो भाई। झिम झिम उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में, झिम झिम उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में। विद मंगल आरत कीजे, विद मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झिम झिमे झिम झिमे झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में, झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में। राजा पहली आरत सिरजन राजा, भवदल पार उतार तिहाजा, भवदल पार उतार तिहाजा। दूसरी आरत सिद्धन केरी, दूसरी आरत सिद्धन केरी, सुमरन करत मिटे भाव फेरी, सुमरन करत मिटे भाव फेरी। झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में, झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंगा, जन्म मरण दुख दूर करेंगा। चौथी आरती श्री बिठाया, चौथी आरती श्री बिठाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में, झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में। चलते फिरते रखिया है मुनि मरे आज मेरी खुशियाँ में आए हैं, मुनि मरे आज मेरी खुशियाँ में आए हैं। पांचवी आरत साधु तिहारी, पांचवी आरत साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत इन पांचों की, अक्ष क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, अक्ष क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की। झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में, झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया में। स्वर्ग मुकत सुखदानी, ज्ञान स्वर्ग मुकत सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदरिया
मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में हो भैया झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में, झिम झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में। महाराज जी की आरती।
शक्तिमान, जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। लक्ष्य है महान, पर्व है महान, धर्म है महान, कर्म है महान। केसरिया हाथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, युवा शक्ति साथ ले। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चले, सुधा सागर की सेना चले। वीर जी की सेना चले, सुधा सागर की सेना चले। एकता की राह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में, अखंडता की चाह में। जागरण की ज्योति जले, वीर जी की सेना चले। जागरण की ज्योति जले, वीर जी की सेना चले। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान, जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। महावीर की सेना का हर वीर अहिंसावादी है। बोलो हर वीर वादी है। जियो और जीने दो, प्रभु ने सबको यह शिक्षा दी है, सबको शिक्षा दी। आज निरस्त्रीकरण ने जग में शांति की धार बहा दी है, शांति की धार बहा दी है। सबके सुख दुख एक ही सुखों पर, सबका हक बुनियाद है। अस्त्र शस्त्र के बिना, अस्त्र शस्त्र के बिना विश्व को झुका दिया, विश्व को झुका दिया। महावीर है महाबली, वीर जी की सेना चले। महावीर है महाबली, वीर जी की सेना चले। स्नेह मिलन का कोई अवसर अब हम नहीं गवाएंगे, अब हम नहीं गवाएंगे। सारे पर्व जयंती सबकी हम एक साथ मनाएंगे, हम एक साथ। रिश्ते नाते जोड़ मधुर अपने संबंध बनाएंगे, अपने संबंध बनाएंगे। इस बगिया में बस अब मेल मिलाप के मौसम आएंगे। विश्व भर में शांति हो, विश्व भर में शांति हो। शांति है तो क्रांति हो, शांति है तो क्रांति हो। विश्व भर में शांति हो, शांति है तो क्रांति हो। भ्रांतियों की धूल कर गली, वीर जी की सेना चली। महावीर जी की सेना चली, सुधा सागर की सेना चली। एकता की राह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में, अखंडता की चाह में। जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली। जागरण की ज्योति जली। सबको आशीर्वाद दे दो महाराज जी से।
जिन धर्म है आदि जिनेश्वर का श्रीपाद महावीर स्वामी का जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका